सरकार ने किसानों के पिछड़े परिवार को मिला दिया अपने हाँ, नहीं बिल्कुल सही, हम कभी भी आवाज उठा सके। फिर यूपी में बीजेपी की सत्ता आती है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके आंदोलन को धक्का लग जाएगा, क्योंकि आंदोलन खत्म तो हुआ नहीं। गन्नों का मुआयना करते हुए और गन्ने के खेत के बीच में हम अभी उस शख्स के साथ खड़े हैं जिनको आपने टीवी में बहुत कम देखा होगा। अक्सर इनके छोटे भाई राकेश को देखते रहे होंगे, लेकिन आज हमारे साथ खुद नरेश मौजूद हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप गन्ने को अभी देख रहे हैं, इसी को देख के मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये जो पूरा आ जाइए आप इधर, जो आंदोलन चला आपका, इससे आपको हासिल क्या हुआ? ना हासिल तो एक उसमें मान के चले जो किसानों की एकता है, किसानों का संगठन है, किसान परिवार है, जो वो इकट्ठा होया, सबसे बड़ी तो बहुत बड़ी जीत है। जो हम ज़मीन पर क्या मिला? ज़मीन पर तो एक तो जो कानून, काले कानून थे जिनके ऊपर लड़ाई थी, जो यहाँ से कम प्रभावित होते, पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ से ज़्यादा वो है। यहाँ से तो गन्ने की बेल्ट है, तो हासिल तो बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं। लोग ये कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए कानून तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने लागू नहीं करने दिया था, तो आखिर इस आंदोलन से उनको मिला क्या? नहीं, बहुत कुछ मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? एमएसपी का भी उन्होंने, बिजली का, एमएसपी का, ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ें तो वही की वही रह गई। नहीं, ऐसी नहीं कुछ बात है। ये तो भाई एक तो बताओ, नुकसान नफे की तो उन्हें पता, जो संयुक्त मोर्चा है उन्हें पता, उन्हें ये भी तो वो नहीं बात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या क्या नहीं, हमने तो उन्हें सौंप दी थी सारी बात। उन्हें राइट है, जो किसान संयुक्त मोर्चा, उन्हें राइट है सब इस बात का कि भाई वे कुछ भी कर सके, तो उन्होंने ठीक ही करा। ये तो जो बात मिलाने वाले हैं, मैं तो सब में भी चलो अपने ही है, हम उन्हें कहते हैं, हमें तो कोई राजनीति का वो नहीं कि भाई क्या मिला क्या नहीं, तो हमें तो सबसे बड़ी यही बात है, हमारा जो किसान परिवार है, जो जगह जगह ये परिवार बिछड़ रहा था, तो मतलब सरकार ने किसानों के बिछड़े परिवार को मिला दिया अपने हाँ, नहीं बिल्कुल सही, हम कभी भी आवाज़ उठा सके। और तो ये किसान परिवार जो मिल गया है, ये इस बार जब वोट डालने जाएगा तो किसान बन के जाएगा, परिवार बन के जाएगा, या फिर जाति में बट के जाएगा? नहीं, जाति मजहब की तो हम बात ही नहीं चलने देंगे। पिछली सरकारों में इन्होंने जो जाति मजहब का एक कार्ड खेल लिया था कि भाई ये मुसलमान है, हिंदू है, तो इसे तो हम नहीं चलने देंगे। ठीक है, अपनी मताधिकार का प्रयोग है, कहीं भी कर सके कोई, उन्हें राइट है, हम उस बारे में उन्हें किसी को भी बाध्य नहीं करेंगे, हम नए तरीके से वो करेंगे बातचीत। मतदान तो एक दिन का वो है, हम इसमें ज़्यादा नहीं कुछ खोना चाहते। सरकार तो आती रहे, जाती रहे, चलती रहेगी, हम कोई इसमें नया वो नहीं कर रहे कि भाई इब कई इलेक्शन होंगे, इब कई सब बहुत कुछ सब हम लुटा देंगे। हमने पहला भारतीय जनता पार्टी को 3 इलेक्शनों में 2014, 2017, 2019 में हमने खुल का समर्थन करा, लोगों को कहा भाई चलो उसमें भाई प्रधानमंत्री जी के बड़े अच्छे वादे हैं, वो है, उन पर सरकार खरी नहीं उतरी, तो हमने कहा भाई इस तरह के हम भूल नहीं करने के, हम किसानों पे छोड़ देंगे, किसानों पे, मजदूरों पे छोड़ देंगे, उन्हें राइट है भाई, जो कर जिस तरह तक उनके विवेक पर छोड़ देंगे कि आपको जो मर्जी देना है दे दो, जहाँ से मर्जी अपने देने दो, हमारे लिए इकट्ठे हो जाए, जो हम आवाज़ उठावे, जो कुछ भी इनके किसान। और अगर मान लीजिए फिर यहाँ से बीजेपी जीतती है, फिर यूपी में बीजेपी की सत्ता आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके आंदोलन को धक्का लग जाएगा, क्योंकि आंदोलन खत्म तो हुआ नहीं? नहीं, हमने ये बताया थे, हम राजनीतिक है, हम इलेक्शन लड़ते ना, हम किसी पार्टी का इतना ज़्यादा विरोध करते, हमने तो भाजपा का समर्थन करा था, उसमें हमें सफलता। इस बार तो आप समर्थन नहीं कर रहे ना? नहीं, इस बार नहीं हम समर्थन कर रहे, किसी भी पार्टी को नहीं कर रहे, हम तो जहाँ से जिस मर्जी है, ये फिर अपने याद में कुछ किसी पार्टी में है, कोई किसी का कहीं तालमेल खावे, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखे, तो हम उन्हें खुले आज़ाद छोड़ देंगे, बस जुकर थारी मर्जी अपना वो करो, हम किसी का उसका आनंद नहीं करते। भाई जिस तरह तो बदनाम करा जा किसानों को, भाई तो इस तरह की बात है, तो सब राजनीति हो, ऐसी बात कोई नहीं है। तो गन्ने के खेतों के बीच में एक प्योर किसान की तरह, एक शुद्ध किसान की तरह आपने बात कही और बताया कि भाई देखिए अपनी तरफ से हम कोई नहीं कहेंगे, जिसको जो मतदान देना है दे।
ये उस स्टैंड से अलग है जो पहले था कि भाई हम मोर्चा निकालेंगे क्योंकि सरकार ने बात मान ली। उम्मीद करते हैं कि इस बार कम से कम इस बार जो आप लोगों को वादे वो पूरे हो गए और आप लोगों को फिर अगले 15 दिन 20 दिन बाद दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दिल्ली में तो हम मजबूरी में इस तरह का कदम उठावे, हमें कोई वो नहीं, कोई हमें शौक नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इस बात का कि भाई हम दिल्ली में। भरोसा तो है कि हो पाएगा इस बार? नहीं, भरोसा तो खैर अगर कमेटी का नहीं हुआ तो चुनाव से पहले आपने राकेश ने कहा था कि उन्होंने कि भाई वो जाएंगे, फिर से हो सकता है और लिया नहीं। देखो तो भाई वे भी उसका संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है, राकेश भी, वो नहीं राइट है इसमें, हम ज़्यादा नहीं हस्तक्षेप इसमें करते। देखो उन्होंने जब साथ दिया, पूरे भारत के किसान थे, तो उन्हीं की राय ली जाएगी, उन्हीं का राय मशवरा लिया जाएगा। जिस तरह से भी चाहेंगे हम तो फिर भी तैयार है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। किसानों ने अपना मूड और मन कितना बनाया नहीं बनाया, इसमें नरेश जी ने जो बातें बताई वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है कि कम से कम किसान इस वक्त खुश नहीं दिख रहा है। कैमरामैन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, मुजफ्फरनगर के सनोली गांव से एडिटर जी के लिए।